और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दौरे पर रहेंगे। अमित शाह रायपुर में नक्सल प्रभावित जिलों की विभागीय सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही अमित शाह बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री बस्तर पंडुम 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे और बस्तर के लोगों से संवाद करेंगे। जनजातीय कला एवं संस्कृति के धरोहर को पुनर्जीवित कर इसे देश और विदेश में अमिट पहचान दिलाने के लिए बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अमित शाह का सरपंचों, जनपद सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों से भोजन पर मिलने का भी कार्यक्रम है। और दंतेवाड़ा से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश, जानना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और खासतौर से लगातार जब हम बात करते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त बनाना है, इसके लिए जो अभी तक प्रयास किए गए हैं उसकी समीक्षा बैठक भी जाहिर तौर पर की जाएगी। क्या कुछ खास रहेगा आज? मुकुल, आपको बताऊं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और देर रात गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और आज वह कुछ देर में जो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है बस्तर का दंतेवाड़ा, यहां पर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले मां दंतेश्वरी माता के मंदिर पहुंचेंगे, यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। फिर उसके बाद जो बस्तर पंडुम बस्तर त्योहार मनाया जा रहा है, जहां पर 7 विधियों से परिपूर्ण है, जहां पर आदिवासियों की नृत्य कला संस्कृति, उनके रहन सहन, तमाम चीज़ों को यहाँ पर एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, उसका आज समापन भी है, तो जिसमें बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद जो नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है बस्तर में, नक्सल विरोधी अभियान में जिस तरह से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है, वो जो नक्सलियों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नक्सली थे जिनका इनकाउंटर हो रहा है, उनके कमांडो से भी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो वापस राजधानी रायपुर लौट जाएंगे, जहाँ पर वह जो छत्तीसगढ़ में जो पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं और दूसरे राज्यों के जो आए हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था जब बस्तर दौरे पर आए हुए थे कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है और करीबन उसी के तहत बस्तर के कोर इलाकों में सुरक्षा बल के जवान घुसकर लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। करीबन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, इसके बाद 1 साल का समय बचा हुआ है, जिसे लेकर ये समीक्षा बैठक भी होगी एक रणनीति के तहत कि किस तरह से नक्सलवाद को खत्म करना है, और 1 साल का समय बचा हुआ है नक्सलवाद को लेकर। तो ये तमाम विषयों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम है, तमाम यहाँ पर उनके साथ वरिष्ठ पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे समीक्षा बैठक में। और जिस तरह से एक बात स्पष्ट है, मैं अभी जो दंतेवाड़ा का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है दंतेवाड़ा भी, मैं यहाँ पर हूँ और कहीं ना कहीं बस्तर में अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा और अमित शाह के कहने के बाद भी जो सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर उनका इनकाउंटर करें, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। जी मुकुल। बिल्कुल सोमेश, और कई विकासात्मक जो पहल हैं वो लगातार की गई हैं, इस तरह की नीतियां बनाई गई हैं और खासतौर से ना सिर्फ अगर बात की जाए जो नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि अब नए अवसर जो हैं उनके लिए हैं, नई योजनाएं उनके लिए हैं, जिसके चलते भी काफी सफलता मिली है। मुकुल, आपने देखा होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अल्टीमेटम के बाद कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर हो रहा है। बस्तर में लगातार जो कोर इलाके हैं जहाँ पर सुकमा बीजापुर इलाकों में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बस्तर में एक और तस्वीर दिख रही है कि बस्तर में विकास की, बस्तर में सड़क बन रहे हैं, बस्तर में पुल पुलिया बन रहे हैं, बस्तर में स्कूल बन रहे हैं, बस्तर में इंटरनेट से लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अंतिम जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो हिडमा का इलाका था पूर्ववर्ती गांव, वहां भी अब कैंप खुल चुका है। गृह मंत्री अमित शाह इस इलाके में भी इन्होंने दौरा किया था और जिसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट वांटेड नक्सली है हिडमा, जिसकी चर्चा बस्तर में सबसे पहले होती है, नक्सलिज्म की अगर बात होती है तो हिडमा का नाम सबसे पहला होता है। तो पूर्ववर्ती गांव में भी स्कूल खुल रहे हैं, सड़क बन रहे हैं और विकास कार्य हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर में भी जो विकास की बयार है, बस्तर की खूबसूरती एक तरफ
देखने को मिल रही है। और जिस तरह से बस्तर पंडुम, जो बस्तर में एक त्योहार मनाया जाएगा 7 विधियों को लेकर, जिसमें बस्तर की आदिवासी संस्कृति, उनके खान पान, रहन सहन संजोने का जो प्रयास किया गया है, तो कहीं ना कहीं बस्तर की तस्वीर देश विदेश में भी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बस्तर में एक विकास की तस्वीर भी अब देखने को मिल रही है। जी मुकुल। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विकास की एक नई तस्वीर जो है वो छत्तीसगढ़ में अब नज़र आ रही है, और कैसे जल्द से जल्द जो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ है वो नक्सल मुक्त हो सकता है, इसके लिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी चल रहा है। और इसी के तहत एक समीक्षा बैठक में आज गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता सोमेश